के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अलंकार के शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा भी अलंकारों से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। इससे अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा गहनों से या आभूषणों से होती है, उसी प्रकार कवि अपनी कविता में कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है, जिससे वो और भी सुंदर लगे, उसे हम अलंकार कहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुंदर बनाने वाला चमत्कार अलंकार कहलाता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि जब हम किसी काव्य या पंक्ति में अलंकारों का प्रयोग करते हैं और उसको पढ़ते हैं, तब जो चमत्कार उत्पन्न होता है वही अलंकार कहलाता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम तथा कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण अथवा गहना, तथा कार का अर्थ होता है करने वाला या बनाने वाला। इस प्रकार कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे भूषण बिना न सोही कविता बनीता मीत। इसमें बताया गया है कि कविता की शोभा अलंकारों से ही होती है। अलंकारों के बिना कविता सुंदर नहीं बन सकती। इसके बाद हम अलंकार के भेद के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। हमारे पाठ्यक्रम में केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार का ही अध्ययन किया गया है। सबसे पहले हम शब्दालंकार के भेद के बारे में पढ़ेंगे। इसके 6 भेद होते हैं, किंतु हमारे पाठ्यक्रम में अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को ही शामिल किया गया है। अर्थालंकार। अर्थालंकार में 9 भेद होते हैं, लेकिन इसमें भी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण तथा अतिशयोक्ति का ही हमारे पाठ्यक्रम में अध्ययन किया गया है। उभय अलंकार का हमारे पाठ्यक्रम में प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब हम शब्दालंकार की परिभाषा के बारे में जानेंगे। जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से जो चमत्कार उत्पन्न होता है, उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द के रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वो शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, न कि उसके अर्थ पर। शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 4 भेदों का ही वर्णन करेंगे। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति से जो चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जिस काव्य या पंक्ति में किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से अनुप्रास अलंकार को समझेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें च वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। विमल वाणी ने वीणा ली। इसमें व वर्ण की आवृत्ति है, विमल वाणी वीणा। रघुपति राघव राजा राम। इसमें र वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इन तीनों में। अब हम यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। यमक शब्द का अर्थ होता है 2। अर्थात जब एक शब्द बार बार प्रयोग हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न निकले, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अर्थात जैसे किसी काव्य या पंक्ति में किसी भी शब्द की बार बार आवृत्ति की गई हो,
लेकिन उसका अर्थ हर बार भिन्न निकलता हो। जैसे कनक कनकते सौ गुणी मादकता अधिकाए। यहाँ पर एक कनक का अर्थ होता है सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अब हम पुनरुक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनः जमा में उक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अर्थात पुनः का अर्थ होता है दोबारा या बार बार और उक्ति का अर्थ होता है कथन या कहना। अब हम श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अर्थात किसी काव्य या पंक्ति में किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। यहाँ इस उदाहरण की दूसरी पंक्ति में पानी शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं। मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत तथा चून के संदर्भ में। अब हम अगले पेज पर अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थालंकार जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थात जहाँ पर किसी काव्य या पंक्ति में अर्थ के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। यहाँ पर हम केवल 4 भेदों के बारे में ही वर्णन करेंगे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। अब हम उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। उपमा का अर्थ है तुलना। जब हम किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति वस्तु के साथ करते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात किसी काव्य या पंक्ति में किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब हम अगले पेज पर उदाहरण के माध्यम से उपमा अलंकार को समझेंगे। अब हम उपमा अलंकार को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। चांद सा मुख, चांद की तुलना जो है उसके मुख से की गई है या मुख की तुलना चांद से की गई है। पीपर पात सिरस मन डोला, यहाँ कवि ने पीपल के पत्ते की तुलना मन के साथ की है, अतः मन उपमेय है और पीपर पात उपमान है। अब हम अगले पेज पर रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। रूपक जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है। अब हम अगले पेज पर उदाहरण के माध्यम से रूपक अलंकार के बारे में समझेंगे। उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पर चंद्र उपमेय पर खिलौना उपमान का आरोप किया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप किया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ अप्रस्तुत को ही प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कल्पना या संभावना। अतः काव्य में जहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान में कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे मनु, मानो, जनु, जानो, मानु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से अलंकार को समझेंगे। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में हम देख सकते हैं कि उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों में उपमेय, ओस जल कण युक्त पंकज में उपमान की संभावना प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और मानो शब्द
वाचक शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, अर्थात जो संभव न हो उसे वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग लगने के कारण से पूर्व ही लंका का जल जाना और राक्षसों का भाग जाना कार्य का वर्णन किया गया है। अतः कारण से पहले ही कार्य के होने से यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। 1, 2, 3, come on!